दोस्तों, मोकामा में बिहार के जदयू के नेता ललन सिंह और मोदी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी हैं। वो बिहार के चुनाव में मोकामा में जाकर के ये कहते हैं कि विरोधियों को घर से निकलने मत देना वोट देने के लिए। अगर वो कहे कि बीजेपी और एनडीए को वोट देने जाने दे रहा है तो उसको वोट डलवाना और उसको फिर ले आकर के घर में पैक कर देना। यह भाषा, यह बयान मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल एक बड़े नेता का है। जो जदयू के नेता हैं ललन सिंह, वो इस बात को कह रहे हैं मोकामा में जाकर के। आप जानते हैं कि मोकामा में पिछले दिनों दुलार चंद यादव की हत्या हुई और उस हत्या के मामले में अनंत सिंह को जेल हुई। अनंत सिंह जेल चले गए और उनके चुनाव प्रचार में ललन सिंह गए थे। ललन सिंह वहां जाकर के जनता से यह अपील कर रहे हैं, अपने समर्थकों से यह अपील कर रहे हैं कि इस चुनाव में विरोधियों को घर से नहीं निकलने देना है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा था। चुनाव आयोग किस तरह से बिहार में चुनाव करवा रहा है, इसको लेकर के सवाल उठ रहा था। चुनाव आयोग ने ललन सिंह पर एफआईआर जरूर दर्ज की है, ललन सिंह को जरूर सवाल जवाब किया है, जरूर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। लेकिन क्या सिर्फ एफआईआर से काम चल जाएगा? आप सोचिए कि मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल एक व्यक्ति किस तरह के गुंडों वाली भाषा का इस्तेमाल करता है। बिहार को उस दौर में ले जाने की कोशिश करता है जिस दौर से बिहार कितनी मुश्किलों के बाद निकल करके आया है। तमाम बिहार में जिस तरह से पहले वोटिंग होती थी, बिहार में जिस तरह से पहले चुनावी प्रक्रिया चलती थी, वो किसी से छुपी नहीं है। कोई उसमें इफ बट की बात नहीं है। लेकिन ललन सिंह एक बड़े नेता हैं। वो अगर बिहार में मोकामा में जाकर के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस दौर में कर रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनकी सरकार पर लग रहा है। उनकी सरकार ये दावा करती है कि सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार में ललन सिंह जाकर के कुशासन वाली बात कर रहे हैं। एक तरह से वो जंगल राज वाली बात कर रहे हैं कि वोट देने से रोकने की बात कर रहे हैं ललन सिंह। चुनाव आयोग ने ललन सिंह पर एफआईआर तो दर्ज कर दी है, लेकिन चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल है कि क्या यह सिर्फ दिखावे के लिए एफआईआर दर्ज हुआ है? ललन सिंह के ऊपर आपने कार्यवाही क्या की? क्या चुनाव जब मोकामा में है उससे पहले ललन सिंह पर कार्यवाही होगी या ललन सिंह पर एक एफआईआर दर्ज करके मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? जिस तरह से चुनाव आयोग बिहार में एक जो निष्पक्षता के नाम पर खेल रच रहा है, मोदी और शाह को जिताने के लिए जो खेल रच रहा है, वो भी बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को देखना चाहिए। मैं अपनी वीडियो में, हर वीडियो में इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि बिहार के युवाओं के ऊपर इस चुनाव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस चुनाव में युवाओं की ही जिम्मेदारी है कि बिहार को कैसे फिर से उस ज्ञान के प्रदेश में बदला जाए जिस ज्ञान के प्रदेश से बिहार एक जंगल राज की ओर लौटा है, एक बेरोजगारी के दौर में लौटा है। और अगर इस तरह के नेता बिहार में जाकर के ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो बिहार का भला अब भगवान ही कर सकता है। क्योंकि जनता अगर अब भी कुछ नहीं बोलेगी, अब भी चुप रहेगी, बिहार के युवा अब भी चुप रहेंगे तो आपका भविष्य खतरे में है। बिहार के युवाओं, ध्यान देना, चुनाव है, चुनाव में ऐसे लोगों को तो कतई वोट मत देना। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं ये नहीं कहता कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है, ये बात आपके विवेक पर है। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि ऐसे आपराधिक किस्म की भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अपना प्रतिनिधि मत चुनना, अपना प्रतिनिधि मत बनाना, नहीं तो 5 साल तक यही लोग तुमको पीछे घुमाएंगे, यही लोग रोजगार के लिए तरसाएंगे, यही लोग पलायन को करने के लिए मजबूर करेंगे। बिहार के युवाओं से यह खास अपील है हमारी, अपना विवेक लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए, अपनी बुद्धि लगा करके अपना प्रतिनिधि चुनिए। लेकिन ऐसे गंभीर आपराधिक किस्म की भाषा इस्तेमाल करने वाले लोगों को बिहार का प्रतिनिधि, अपना प्रतिनिधि मत बनाइए। आप ललन सिंह ने जो बयान दिया है, ललन सिंह ने जो आपराधिक किस्म का बयान दिया है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? हमारी वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।